हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। ये हमारी प्लेलिस्ट की 67th वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल। लास्ट वीडियो में हमने जेसन के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सएमएल के बारे में। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज करके आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं सर्वर और कंप्यूटर के बीच। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सएमएल होता क्या है। एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और एक्सएमएल का जो सिंटैक्स होता है वो एकदम एचटीएमएल के सिमिलर होता है, यानी आपके टैग्स प्रेजेंट होता है और उन टैग्स के अंदर आपका डेटा प्रेजेंट होता है। और एक्सएमएल इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सएमएल आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। आपको डेटा को सर्वर को सेंड करना है या फिर सर्वर को डेटा को आपके सिस्टम तक सेंड करना है, तो उसमें एक्सटेंसिव एक्सएमएल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से एक्सएमएल को पार्स कर सकते हैं। सब उसके लिए हमको पता होना चाहिए पार्सिंग एक्चुअली में मतलब क्या होता है, पार्सिंग का मतलब क्या होता है। तो पार्सिंग का मतलब होता है, पार्सिंग इट मींस रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल स्प्लिट्स इनटू पीसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पार्ट्स। इसका मतलब होगा पार्सिंग का मतलब किसी भी एक्सएमएल फाइल में से उसके डेटा को रीड करना, एक उसको पर्टिकुलर फॉर्म में डिवाइड करना और फाइंड करना हमारे पीसेस के अंदर, यानी उनको एक यूजफुल पीसेस के अंदर डिवाइड करने को हम पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग के दो मॉड्यूल होते हैं एक्सएमएल में। एक तो होता है ट्री मॉड्यूल, टी एलिमेंट्री मॉड्यूल। उसमें क्या होता है कि आपका जो भी एक्सएमएल के टैग्स होंगे उसको एलिमेंट ट्री के फॉर्म में आप डिवाइड कर दोगे। और नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सएमएल डॉम, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट यूनिट, जो आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात कर सकते थे, एक वो होता है और एक दूसरा होता है आपका एलिमेंट्री। दोनों चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सएमएल की पार्सिंग मॉड्यूल के बारे में, यानी एक्सएमएल ट्री में क्या क्या बात करेंगे हम। एक्सएमएल ट्री में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक्सएमएल ट्री का यूज करके पार्स कर सकते हो डेटा को, एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हो, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। इस चीज के बारे में देखे ट्री। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं हमारा बाइचम में आ गया हूँ और मैं क्या करूंगा, मैंने माई एक्सएमएल डॉट एक्सएमएल नाम से एक एक्सएमएल की फाइल को क्रिएट करा है। अब एक्सएमएल की फाइल किस तरह से दिखती है, सबसे पहले एक हेडर टैग होता है जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है एक्सएमएल का वर्जन। तो यहाँ पर आप देखिए एक्सएमएल वर्जन और इनकोडिंग टाइप कौन सी है। जैसा आप मेटा टैग लिखते थे एचटीएमएल में, आप बताते थे डॉक टाइप बताते थे, आपका वर्जन बताते हैं कौन से एनकोडिंग आपने यूज करी है एचटीएमएल फाइल लिखने के लिए, वैसा का वैसा आपको यहाँ पर एक्सएमएल में बताना पड़ेगा। और एक्सएमएल में आप देखिए माई डेटा नाम से मैंने एक पेरेंट टैग क्रिएट करा है। और माई डेटा में क्या डेटा है मेरे पास, मेरा डेटा है एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयज का नेम, एज और एड्रेस। ये फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा हो गया आपका, ये सेकंड एम्प्लॉय का डेटा, ये थर्ड एम्प्लॉय का डेटा। फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा में नेम आ गया, एज आ गया, एड्रेस आ गया और ये आपका पेरेंट ही हो गया। तो ये हमारा कुछ एक्सएमएल डेटा होता है। और आज की वीडियो में हम इस एक्सएमएल डेटा को पार्स करेंगे पाइथन की फाइल का यूज करके। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको पाइथन के अंदर आ जाना है। आपने पाइथन में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ फाइल का नाम लिख रहे हो तो वो फाइल का नाम किसी मॉड्यूल से सिमिलर नहीं होना चाहिए। मैंने इस फाइल का नाम लिखा है xml.python, लेकिन अगर मैं इस फाइल का नाम xml लिख देता तो मेरी यहाँ पर एरर जरूर आती, और एरर आती 100%। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन अराइज होगा आपके टाइम जब आप काम करोगे, एरर्स आएगी, तब आपको पता पड़ेगा कि कभी भी आपको किसी पाइथन का नाम, पाइथन फाइल का नाम किसी कीवर्ड या फिर मॉड्यूल के नाम पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप रैंडम रैंडम मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हो तो फाइल का नाम रैंडम नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक्सएमएल के साथ काम कर रहा हूँ और एक्सएमएल फाइल को उस इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो हमारे पाइथन फाइल में, तो मेरे को उस फाइल का नाम एक्सएमएल नहीं रख सकता, नहीं तो मेरी एरर आ जाएगी। अब मुझे एलिमेंट ट्री के साथ काम करना है तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा xml.etree.elementary एलिमेंट्री, और इसको कंपोर्ट करूंगा मैं ईटीज के साथ में, नहीं तो बार बार मेरे को xml.elementary इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अभी क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा XML डेटा इज इक्वल्स टू, या फिर इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ ट्री इज इक्वल्स टू et.parse। और पार्स के अंदर मेरे को क्या पार्स करना है, मेरे को मेरी एक्सएमएल फाइल को पास करना है, तो लिखूंगा माई xml.xml। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ट्री, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी xml.tree एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया है, और xml ऑब्जेक्ट है, आप देखिए xml.etree.elementary ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हो गया है।
अगर मैं इसका हेड टैग को गेट रूट यानी रूट फाइंड करूँ, तो आप देखिए रूट है हमारा इसका माई डेटा। आप देखिए यहाँ पर इसका जो रूट है वो माई डेटा है। का यूज करके मैंने देख लिया कि हाँ हमारा जो सही डेटा है माई डेटा वाला एलिमेंट है, पेरेंट जो एलिमेंट है वो इसने फैच कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हमारे एलिमेंट्स को फाइंड करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? एलिमेंट्स को सिंपली प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। या लिखूंगा फॉर एक्स इन थ्री डॉट ट्री डॉट लिखकर मैं लेट से गेट रूट लिख देता हूँ, ट्री डॉट गेट रूट। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा एक्स डॉट टैग कॉमा एक्स डॉट एट्रीब्यूट को। लेट्स सी कि जैसे मैंने यहाँ पर एक्स डॉट टेक्स्ट और एक्स डॉट एट्रीब्यूट का प्रिंट कराने की कोशिश करी, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे को यहाँ पर माई टैग के अंदर के जितने भी एट्रीब्यूट थे हमारे पास आ गए, एम्प्लॉय आ गया, एम्प्लॉय आ गया और एम्प्लॉय आ गया, तीनों एम्प्लॉय हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। लेट्स से यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स डॉट एट्रीब्यूट हमारे पास आ गया। अगर मुझे फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम, एज और एड्रेस तीनों चीज हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे लिखता हूँ एक्स डॉट टेक्स्ट, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम, एज और यहाँ पर एड्रेस तीनों चीजें यहाँ पर हमारी आ चुकी है। तो ये हमारा होता है इस तरीके से आप XML डेटा को पार्स करके उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 लिखूंगा तो 2 आ जाएगा, सब चीजें यहाँ पर हमारी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पार्थ आ गया, 2 लिखूंगा तो बीना कुमारी आ जाएगा, 3 लिखूंगा तो आउट ऑफ इंडेक्स हमारा यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 3 डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये है। अगर मेरे को सारे डेटा को एक साथ प्रिंट कराना है तो क्या है, क्या प्रोसेस है, लेट्स सी। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट करूंगा। मैं वापस एक फॉर लूप का करूंगा फॉर एक्स इन ट्री करूंगा, और इस बार मैं लिखूंगा फाइंड ऑल लिखूंगा। और फाइंड क्या करना है, मेरे को सारे एम्प्लॉयज को फाइंड करना है, एम्प्लॉयज के डेटा को फाइंड करना है। मैं लिखूंगा कि प्रिंट करा दो एक्स डॉट फाइंड नेम। मैं सारे नेम्स को फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ गया है और नेम का टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सारे नेम के सारे टेक्स्ट यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। तो ये हमारा होता है। और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट लिख देता तो क्या होता, डायरेक्ट टेक्स्ट लिख देता तो यहाँ पर मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिखना, आपको यहाँ पर लिखना है फाइंड कर दो नेम को। तो यहाँ पर नेम हमारा यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, नेम और नेम डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर एज चाहिए तो एज यहाँ पर आ जाएगी सबकी। और इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर उसका एड्रेस चाहिए तो सिमिलरली यहाँ पर उसका एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा, मोहित 21 जयपुर, पार 25 अहमदाबाद, वीना 36 मुंबई। तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, एक्सएमएल फाइल के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, एक्सएमएल फाइल के डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स सी अब क्या करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैं इस एक्सएमएल फाइल को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। मॉडिफाई इन द सेंस कि मैं सब जितने भी एड्रेस लिखे हुए, जितने भी एड्रेस है उसके आगे मैं क्या करूंगा, मैं एड्रेस के आगे लिखना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी। मैं जितने जयपुर लिखा हुआ है उसके आगे अहमदाबाद और मुंबई के तीनों का आगे स्मार्ट सिटी लिखना चाहता हूँ। तो किस तरीके से करेंगे, कमेंट आउट कर दूंगा वापस सब चीजों को। मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स इन फॉर एक्स इन ट्री, मेरी ट्री है एक, फॉर एक्स इन ट्री। इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें इटरेशन कराऊंगा। इटरेशन किस चीज पे कराऊंगा, इटरेशन कराऊंगा मैं एड्रेस पर। हमारा जो टैग है, टैग को यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। टैग क्या है हमारा, इटरेशन कराऊंगा एड्रेस के ऊपर। अब क्या इटरेशन कराना है, लेट से मैं एक ये नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा कि str का यूज करूंगा, मेरे को सब चीजों स्ट्रिंग में काम करना पड़ेगा। तो str लिख के करूंगा x डॉट टेक्स्ट। एक्स डॉट टेक्स्ट में क्या आ रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि एक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर हमारा आ रहा क्या है। एक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर हमारा आ रहा क्या है, एक्स डॉट टेक्स्ट के अंदर हमारे जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को जयपुर के आगे प्लस करके मुझे यहाँ पर ऐड करना है स्मार्ट सिटी। तो मैं यहाँ लिखूंगा जयपुर के आगे ऐड कर दो स्मार्ट सिटी। मैं जयपुर के आगे स्मार्ट सिटी को ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबके आगे ए करना चाहता हूँ। तो अब क्या करूंगा, अब मैं एक्स डॉट टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज कर दूंगा और कर दूंगा str ऑफ ए कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स डॉट सेट, एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा एक्स डॉट सेट। और क्या लिखूंगा, एक्स डॉट सेट, सेट के अंदर लिखूंगा अपडेटेड
और कॉमा करके लिखूंगा सिटी, और इसको क्या कर दूंगा, इसको एक नई एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर दूंगा। मैं ये सारा डेटा को नई एक्सएमएल फाइल के अंदर से एक्सएमएल की नई फाइल को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। यह लिखूंगा ट्री डॉट न्यू, ट्री डॉट राइट करके मैं एक नई एक्सएमएल फाइल क्रिएट करूंगा। माई XML2 नाम से एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, इसका एक्सटेंशन भी XML लिखना पड़ेगा। और लेट्स सी मैंने क्या हुआ, मैंने एक नई XML फाइल को क्रिएट करा है। यहाँ पर हमारी एक नई XML फाइल क्रिएट होगी, और जी देखिए मैंने यहाँ पर जयपुर स्मार्ट सिटी लिखा, अहमदाबाद स्मार्ट सिटी लिखा। पहले हमारी जो XML फाइल थी उसमें जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब जयपुर स्मार्ट सिटी, मुंबई स्मार्ट सिटी और ऐसा लिखा हुआ आ गया। और एड्रेस के अंदर एक एट्रीब्यूट अपडेट हो गया, अपडेटेड सिटी। क्या अपडेट किया मैंने, सिटी को अपडेट किया है। तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी कुछ चीज अपडेट करो तो एक एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हो, क्या चीज आपने सेट करी, क्या चीज सेट नहीं करी। अगर आप यूज नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको एक चाहिए कि आपको पता हो कि आपने क्या चीज अपडेट करी थी, कब क्या चीज अपडेट करी थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, जब मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे, एक यूजर कुछ एडिट करता है किसी फाइल में, तो उसका एक कमेंट डालना जरूरी है कि किसने उसको एडिट को चेंज किया है, ताकि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो उसको ठीक कर सके, क्योंकि उसने क्या गलती करी है उसको पता हो सके। तो लेट्स सी मेरा अभी स्मार्ट सिटी में वापस एक स्पेस लगा के इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर वापस रन हो गया। और अभी आप देखिए गैप आ रहा था, तो यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है। आप अपडेट भी कर सकते हैं, नई फाइल को खुद को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हमारी XML फाइल को अपडेट करना। लेट्स सी कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई टैग को, एक और टैग एडिट कर सकते हैं। हम लोग एक और टैग डाल सकते हैं इसके अंदर, वो भी देखते हैं कि किस तरीके से आप नए टैग को एंटर कर सकते हो आपके XML फाइल के अंदर। तो चलते हैं हमारे XML फाइल के अंदर और अपडेट करते हैं हमारे इस XML फाइल को, और एक नए टैग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए इसको वापस के लिए कमेंट आउट कर दूंगा, और सब चीजें जितनी भी चीजों के साथ काम कर रहा हूँ वो सारा आपको सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस ध्यान रखिए कि मैं चीजों के साथ किस तरीके से काम कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। और कुछ दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बटन है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे रीच कर सकते हैं हमारे मेल पर, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर। लेट्स सी कि मेरे को क्या करना है। मेरे को सारे एम्प्लॉयज को पहले मेरे को सारे एम्प्लॉयज चाहिए, सारे के सारे एम्प्लॉयज को फाइंड करना पड़ेगा। और सारे एम्प्लॉयज के अंदर लेट्स सी मैं एम्प्लॉयज का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और क्या चीज ऐड कर सकता हूँ, स्किल्स ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सी स्किल्स ऐड कर सकता हूँ। तो स्किल्स को ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एक्स इन थ्री डॉट फाइंड ऑल का यूज करके मैं सारे एम्प्लॉयज को फाइंड करूंगा। मैं लिखूंगा फाइंड ऑल एम्प्लॉय। तो लेट्स सी एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्किल्स इज इक्वल्स टू ईटी डॉट यानी एलिमेंट ट्री डॉट का यूज करके सब एलिमेंट के। और किसके लिए एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक्स के लिए एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और एलिमेंट का नाम क्या होगा, स्किल्स नाम होगा एलिमेंट का, सिंपल सा। और मैं यहाँ पर स्किल्स एलिमेंट में कुछ टेक्स्ट को एंटर करना पड़ेगा। लेट्स से अभी के लिए मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू पाइथन, पाइथन लवर लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, पाइथन लवर। और मैं लिखूंगा ट्री डॉट राइट, एक नई फाइल को राइट कर देता हूँ। लेट्स से मैं इस बार क्रिएट करूंगा माई XML3 नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, माई XML3.xml। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई फाइल तो क्रिएट हुई है। नई फाइल के अंदर हमारा एक स्किल्स नाम का एलिमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो गया है। यहाँ पर आप देखिए हमारा कोई स्किल्स नाम का एलिमेंट नहीं है, और सारे स्किल्स नाम के एलिमेंट में पाइथन लवर यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, पाइथन का यूज करके XML के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो हमने एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया, एलिमेंट्स को प्रिंट करा के देख लिया, एलिमेंट्स को अपडेट कर लिया, नए एलिमेंट्स को ऐड कर लिया। अब क्या होता है, एलिमेंट को रिमूव करना। तो यही होता है क्रूड ऑपरेशन, क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अपडेट कर लिया, और अब आता है बारी रिमूव करने की। तो रिमूव कैसे करेंगे, सबसे लास्ट होता है डिलीट, लास्ट में बात होती है। तो एट्रीब्यूट को पॉप करने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, एट्रीब्यूट को पॉप करने के लिए लेट्स से कि मैं एम्प्लॉय फर्स्ट के एड्रेस एट्रीब्यूट में से अपडेट सिटी नाम के एट्रीब्यूट को पॉप करना आता है। तो सबसे पहले मेरे को XML2 फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो XML2 फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा कि ट्री डॉट
गेट रूट, और गेट रूट का 0th वाला इंडेक्स, यानी 0th वाला इंडेक्स कौन सा, ये फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले का कौन सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड वाला यानी 0th वाले का सेकंड वाला, डॉट करके अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखता हूँ, पहले प्रिंट करा के देखते हैं प्रिंट में हमारा क्या आ रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट करूंगा, प्रिंट में हमारा यहाँ पे अपडेट आ रहा है, तो इस अपडेट को रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ पर आप लिख सकते हो डॉट पॉप, पॉप के अंदर आप इस अपडेट को पास कर दो और इस फाइल को सेव कर दो। मैं लिखूंगा ट्री डॉट राइट, राइट कर दो, ट्री को बोलूंगा राइट कर दो, क्या राइट कर दो, वापस राइट कर दो माई XML2 डॉट XML को, तो ये XML फाइल अब अपडेट हो जाएगी। अब आप देखिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, सेकंड वाली में अब एड्रेस आ रहा है अपडेटेड सिटी, इसमें भी एट्रीब्यूट है, लेकिन फर्स्ट वाला जो एम्प्लॉय है उसके एड्रेस एट्रीब्यूट में से, एड्रेस का मैंने एट्रीब्यूट यहाँ से डिलीट कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, हमने एट्रीब्यूट को तो यहाँ पर डिलीट कर दिया है, लेट्स सी एज को कैसे डिलीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एज को किस तरीके से गेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा प्रिंट डॉट गेट, प्रिंट डॉट गेट रूट 0th और 0th वाले का हमको चाहिए, 0th और 0th लिखूंगा, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पर मेरा मोहित प्रजापत आ गया। तो मेरे को यहाँ पर नेम डिलीट करना, मोहित प्रजापत नेम डिलीट करना, तो उसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो इसको करूंगा, इसको यहाँ से करूंगा डुप्लीकेट, यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्री डॉट गेट रूट 0, यानी 0th वाले के 0th में रिमूव कर दो इसको, 0 में किसको रिमूव करना है, ट्री डॉट गेट रूट 0 और 0 लिखूंगा और वापस यहाँ पर 0 लिख दूंगा। अब देखिए, और इसको मेरे को सेव करना पड़ेगा वापस, तो लिखूंगा ट्री डॉट राइट, ट्री डॉट राइट, राइट कर दो माई XML2 डॉट XML फाइल को वापस अपडेट कर दो, रन करूंगा, वापस जाऊंगा, एम्प्लॉय 1 का नेम यहाँ पर सक्सेसफुली रिमूव हो गया, एम्प्लॉय 2 में नेम है, एम्प्लॉय 3 में नेम है, लेकिन एम्प्लॉय 1 का नेम यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा XML ट्री कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात करी किस तरीके से आप XML ट्री के अंदर आप देख सकते XML ट्री को किस तरीके से पार्स कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं रूट को, प्रिंट करा सकते हैं डेटा को, फाइंड कर सकते हैं चीजों को, और इटरेशन का यूज करके हमने अपडेट करा था हमारे डेटा को, हमने नए एलिमेंट को ऐड करा, यहाँ पर आप देखिए स्किल नाम के नए एलिमेंट्स को यहाँ पर हमने ऐड करा था। फिर हमने क्या करा, फिर हमने एट्रीब्यूट्स को पॉप करना सीखा और एलिमेंट को रिमूव करना सीखा। सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से बात कर ली है। आई होप आपको एलिमेंट्री समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने देख लिया XML के ई पार्सिंग ट्री के बारे में, किस तरीके से आप ट्री का यूज करके पार्स कर सकते हो डेटा को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डॉम पार्सिंग इन XML, किस तरीके से आप डॉम की यूज करके XML को पास कर सकते हो। और डॉम में भी आपके पास 3 मेथड होते हैं, सबसे पहले पार्स कैसे कर सकते हो आपके डेटा को, और नेक्स्ट हमारे पास होता है कि किस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, और आप लेंथ कैसे निकाल सकते हो डेटा की। मैं पाइचाम के अंदर आ गया और पाइचाम के अंदर मैंने एक XML डॉम नाम से एक पाइथन की फाइल क्रिएट करी है। सबसे पहले डॉम के बारे में अगर मेरे को बात करनी है, XML डॉम का यूज करना है, तो मेरे को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम XML डॉट डॉम इंपोर्ट मिनी डॉम, मिनी डॉम को इंपोर्ट कर दूंगा। अब सबसे पहले मिनी डॉम का यूज करके मेरे को हमारी XML फाइल को पार्स करना पड़ेगा। सबसे पहले पार्स करूंगा XML फाइल को, और कैसे पार्स करूंगा लेट्स सी। मैं लिखूंगा माई ट्री, ट्री इजिकल्स मेरे ट्री का नाम होगा मिनी डॉम डॉट पार्स, मिनी डॉम डॉट पार्स का यूज करके मैं पार्स करूंगा XML, फर्स्ट वाली XML फाइल को। प्रिंट अगर मैं करा करता हूँ ट्री को, ट्री को अगर प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर एलिमेंट ट्री लिखा हुआ रहा था, इस बार आप यहाँ पर लिखा हुआ रहा है डॉम मिनी डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो मिनी डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है। अब जिस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का डॉम यूज करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते थे, एलिमेंट्स को किस तरीके से, जैसे HTML के साथ आप काम करते थे तब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपका क्रिएट होता था, उसमें आप टैग नेम का यूज करके एलिमेंट को गेट कर सकते थे। इसके अंदर भी हम एलिमेंट्स को गेट करेंगे। मैं लिखूंगा टैग नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा ताकि मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़े। मैं लिखूंगा ट्री डॉट गेट, मैं लिखूंगा ट्री डॉट गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम।
और टैग नेम के अंदर वो टैग नेम पास करना पड़ेगा। अगर मैं हमारी एक्सएमएल फाइल की बात करूँ तो टैग नेम हमारा नेम, एज और एड्रेस है। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं एज के बारे में। तो एज एज के बारे में देखने के लिए मैं लिखूंगा एज, प्रिंट करा दो टैग नेम डॉट चाइल्ड, टैग नेम डॉट टैग नेम डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट डेटा। लेट्स सी, यहाँ पर हमारा नोड एज नो एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम हमारा एट्रीब्यूट नहीं है। मैं को यहाँ पर फर्स्ट वाला चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मोहित यहाँ पर आ चुका है। अगर सेकंड की बात करूंगा तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा, तो सेकंड मोहित, सेकंड नेम यानी पार्थ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और थर्ड की बात करूँ तो थर्ड यहाँ पर हमारा आ जाएगा। लेट्स सी, अगर मेरे को सारे टैग नेम चाहिए तो मैं फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ। फॉर लूप कैसे, फॉर आई इन टैग नेम प्रिंट आई डॉट आई डॉट लिख के मैं लिखूंगा आई डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट डेटा, फर्स्ट चाइल्ड डॉट डेटा। तो यहाँ पर जितने भी नेम है हमारे पास, मोहित, पार्थ, वीना, तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। नेम की बात कर सकते हैं, एज की बात कर सकते हैं, इसके साथ में हम लोग बात कर सकते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस भी यहाँ पर सिंपली हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि हम लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डेटा को। तो लेंथ ऑफ डेटा को फाइंड करना काफी ज्यादा इजी है। सिंपली आपको टैग सिलेक्ट करना है, फिर आपको सिंपली लिखना है लेंथ डॉट टैग नेम। अब जैसे मैं लेंथ डॉट टैग नेम लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए 3 हमारा आ गया, क्योंकि 3 एंट्रीज अवेलेबल है हमारे पास। अगर एज की बात करूं तो एज में हमारे पास 3 एंट्री अवेलेबल है। अगर इस एक्सएमएल फाइल को अपडेट करके एज को फर्स्ट वाले में रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर अब हमारी सिर्फ 2 ही एंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा हो गया टैग नेम का लेंथ को फाइंड आउट करना। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्रीज और डॉम के साथ काम कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जो काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा फॉर्मल होता है, जो आपको 100% आप यूज कर सकते हो अगर आप डेवलपर हो तो, और वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या कर सकते हो, मैं एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा एक्सएमएल टू डिक्शनरी। अब आप समझ गए होंगे, फाइल का नाम सुनते आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं क्या करूंगा, मैं हमारी एक्सएमएल फाइल को एक डिक्शनरी में डायरेक्टली डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। आप जैसे डिक्शनरी को यूज कर सकते हो वैसे सिंपल एक्सएमएल फाइल को यूज कर सकते हो। कोई भेजामारी की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना जरूरी है, लेकिन आप यूज इस टाइप से कर सकते हो। कभी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाए, कभी कुछ ने कुछ एक्सएमएल का यूज करके, अगर आपने उसने एक्सएमएल ट्री का यूज करके, एलिमेंट ट्री का यूज करके एक्सएमएल फाइल को हैंडल करा तो आपको पता होना चाहिए। डॉम का यूज करके एक्सएमएल फाइल को पास किया तो भी आपको पता होना चाहिए। और आप खुद तो डिक्शनरी का यूज कर ही सकते हो। डिक्शनरी यूज करने के लिए मेरे को सिंपली यह लिखना पड़ेगा एक्सएमएल टू डिक्शनरी मॉड्यूल, यहाँ पर मेरे को एंटर करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी है। मैंने यहाँ पर हमारी फाइल का नाम XML टू डिक्ट रख दिया है। मेरे को इस फाइल को चेंज करना पड़ेगा, मेरे को XML डिक्ट करना पड़ेगा। इस फाइल को रिफ्रेश कर दूंगा। मेरे को यहाँ पर हमारे मॉड्यूल का नाम भी XML टू डिक्ट ही है, तो मेरे को फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी एरर आएगी डेफिनेटली। मैं यहाँ पर फाइल को ओपन करूंगा, फाइल इज इक्वल्स टू, ओपन कर दूंगा हमारी फाइल को। हमारी फाइल का नाम है my xml.xml हमारी फाइल है। उसको ओपन करूंगा किसे, मैं उसको ओपन करूंगा रीड वाले, रीड के अंदर। और उस हमारी फाइल को इनपुट आउटपुट रैपर पे ओपन हुई है। अब मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, डेटा इज इक्वल्स टू फाइल, फाइल डॉट रीड। अब ये फाइल रीड हो जाएगी और डेटा के अंदर सेव हो जाएगी। अब सिंपली मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा डिक्ट XML डिक्ट इज इक्वल्स टू XML डॉट डिक्ट डॉट पार्स, और इसके अंदर मैं डेटा को पास कर दूंगा। अब आप देखिए, मैं डायरेक्टली अगर प्रिंट कर दूंगा XML डिक्ट को तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। अब ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज को आप सिंपली यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई डेटा, तो यहाँ पर माई डेटा का सारा डेटा आ जाएगा। उसी के साथ में मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी मेरे को लिस्ट में काम करना है तो मैं लिखूंगा 0। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय हमारा हमारा आ गया। एम्प्लॉय का भी नेम चाहिए तो नेम भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा नेम। तो एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर मेरे को मिल गया है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी एक लिस्ट रिटर्न हुई है। यहाँ पर आप देखिए हमारी एक लिस्ट रिटर्न हुई है। तो एम्प्लॉय के 0 का मेरे को, एम्प्लॉय का 0 का मेरे को नेम चाहिए। तो नेम की स्पेलिंग
यहाँ करूँगा नेम, तो यहाँ पर मोहित प्रजापत आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 लिख दूंगा तो यहाँ वीना आ जाएगा, और 1 लिख दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा पार्थ। तो ये था हमारा XML का ट्यूटोरियल। आई होप आपको XML अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। किसी भी चीज में एलिमेंट्री में हो सकती है, डॉम के अंदर हो सकती है, डिक्ट के अंदर हो सकती है, XML टू डिक्ट किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ चीज समझ नहीं आती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, हमको रीच कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मेरे को। मैं आपकी डेफिनेटली आपकी किसी भी चीज के, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपकी हेल्प करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और XML एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। के लिए आप हमारी इस पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली है, एडवांस टॉपिक्स तक बात हमने कर ली है। इस वीडियो को चेकआउट करिए, लर्न करिए, और कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।